जैसे ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, वैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। यह स्कीम हर एक इंडियन के लिए अवेलेबल है, चाहे वो माइनर हो चाहे एडल्ट हो। यह एक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। आज के इस वीडियो में हम पीपीएफ के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और कैसे हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव है हमारे बीच जो सेविंग्स की एक हैबिट है उसे बिल्ड करना। यह एक गवर्नमेंट की स्कीम है, इसीलिए 100% सेफ है। दोस्तों, इस स्कीम में हमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। दूसरा, जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए ईपीएफ होता है और ईपीएफ के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अपने फ्यूचर के, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, वैसे ही एक जो आम नागरिक है जो बिजनेस करता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर एम्प्लॉय भी है, तो वह भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है और अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग कर सकता है। दोस्तों, पीपीएफ में कोई भी रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो एडल्ट हो, और माइनर के बिहाफ में भी कोई भी एडल्ट इन्वेस्ट कर सकता है। और यदि कोई एडल्ट अनसाउंड माइंड का हो तो उसके बिहाफ में भी उनके गार्जियन एक पीपीएफ अकाउंट में उनके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ का ऑल इंडिया में सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट इस स्कीम में अलाउड नहीं है। इस स्कीम में मिनिमम 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना होता है पर ईयर। मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपीज है। आप इस स्कीम में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी इंस्टॉलमेंट्स में मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम में। दोस्तों, पीपीएफ का अकाउंट आप किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं या फिर किसी पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट है यह ट्रिपल एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है। इस स्कीम में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। इस स्कीम में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वह भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी में हमें जो अमाउंट मिलता है वह भी टैक्स फ्री होता है। इस कारण इस स्कीम में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वह एक्चुअल इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स जो रिटर्न होता है काफ़ी हाई हो जाता है यदि हम उसे कंपेयर करें अदर प्रोडक्ट से, जैसे कि म्यूचुअल फंड हुए या फिर फिक्स डिपॉजिट हुए या फिर कोई भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हुए। उनके कंपैरिजन में इस स्कीम में हमें आफ्टर टैक्स हायर रिटर्न मिलता है क्योंकि इसमें कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों, यदि हम इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें मिनिमम 500 रुपीज पर ईयर इन्वेस्ट करना होता है। यदि हम वह 500 रुपीज भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो यह जो अकाउंट है डिसकंटिन्यू हो जाता है। ऐसे में डिसकंटिन्यू अकाउंट में हमें जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है वह नहीं मिलता है। दूसरा, डिसकंटिन्यूड अकाउंट में हमें लोन एंड विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो यदि हम हमारे अकाउंट में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें लोन लेना चाहते हैं या फिर उससे प्री मैच्योर कोई विड्रॉल करना चाहते हैं तो हमें अकाउंट को कंटिन्यू रखना पड़ेगा और उसके लिए मिनिमम पर ईयर 500 रुपीज तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। यदि हमारा कोई डिसकंटिन्यूड अकाउंट है तो वह जितने सालों तक के लिए डिसकंटिन्यू रहा है उतने सालों के लिए 500 रुपीज प्लस 50 रुपीज का फाइन डिपॉजिट करके हम उस अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम में हमें फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिव्यू करती है हर क्वार्टर में और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। अभी इस स्कीम में 7.1% का एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है। दोस्तों, यह जो स्कीम है एनुअल कंपाउंडिंग है, मतलब कि एक साल में हमने जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया है वो नेक्स्ट ईयर हमारे इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता है और नेक्स्ट ईयर से हमें उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने लगता है। दोस्तों, इस स्कीम में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और महीने की जिस तारीख में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि हम 1 तारीख से 5 तारीख के पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर हमें उस मंथ का इंटरेस्ट मिलता है और यदि हम 5 तारीख के बाद यदि इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर नेक्स्ट मंथ से हमें उस स्कीम का इंटरेस्ट मिलना चालू होता है। हमें से बहुत सारे लोगों में एक ये मिसकंसेप्शन आ गया है कि यदि हम 5 तारीख के पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमें पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम यदि 5 तारीख के बाद इंटरेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ हमें उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके नेक्स्ट मंथ से हमें इंटरेस्ट मिलना चालू होगा। तो यदि आपके इन्वेस्टमेंट का साइकिल 5 तारीख के आसपास का है तो आप कोशिश करें कि आप 5 तारीख के पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दें। लेकिन यदि आप मंथ के एंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको अननेसेसरी 5 तारीख के पहले इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप 20 तारीख के बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वैसे भी आप नेक्स्ट मंथ के इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए
लिए अननेसेसरी डेट्स के लिए परेशान होकर अपने इन्वेस्टमेंट में इनकन्वीनियंस क्रिएट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट तभी बहुत अच्छा सक्सेसफुल होता है जब हम उसे कन्वीनियंटली इजीली मैनेज कर पाएँ। यदि आपसे 5 तारीख के पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं तो फिर वह एक सही हैबिट नहीं होगी। आप अपने कन्वीनियंस से, अपने हिसाब से जो भी आपको डेट सुटेबल लगता है उस डेट में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों इस स्कीम का जो टेन्योर है 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है। ऐसे में यदि हम एक्चुअल टेन्योर देखें तो वो 15 सालों से ज़्यादा का ही होता है। तो हम मान सकते हैं कि इस स्कीम का जो टेन्योर है 15 से 16 सालों के बीच है। दोस्तों इस स्कीम में हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उस स्कीम में ज़रूरत पड़ने पर हम कभी भी लोन ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के 1 साल के बाद हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हम लोन ले सकते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में हम हमारे इन्वेस्टमेंट से सिर्फ एक बार लोन ले सकते हैं और जब तक वह लोन कंप्लीट नहीं होता है हम दूसरा लोन उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं ले सकते हैं। दोस्तों पीपीएफ में हमें बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाता है, जिसमें यदि हम पोस्ट ऑफिस से लोन ले रहे हैं तो यदि 3 सालों के अंदर का लोन है तो वह सिर्फ 1% के इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है और यदि वह लोन 3 सालों से लंबा है तो फिर वह जो हमारा इंटरेस्ट रेट है 6% का हो जाता है। दोस्तों प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर में हमें कोई भी विड्रॉल का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन 5 सालों के बाद वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर हम अप टू 50% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम की जो मैच्योरिटी है 15 फाइनेंशियल ईयर या फिर हम कहें 15 से 16 सालों के बीच है। दोस्तों मैच्योरिटी हो जाने पर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हम हमारा जो अकाउंट है उसे क्लोज करके अपना जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उसे विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम हमारा इन्वेस्टमेंट रोक करके हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उसी अकाउंट में डिपॉजिट रहने दे सकते हैं, जिसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वही पीपीएफ का इंटरेस्ट अर्न करते रहेगा। या फिर हम इसे 5 ईयर के ब्रैकेट में टेन्योर को एनहेंस कर सकते हैं, 5 ईयर के ब्लॉक में हम इसकी टेन्योर को बढ़ा सकते हैं। तो यदि हम हमारा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर हम 5 ईयर के ब्लॉक्स में अपना जो इन्वेस्टमेंट है जारी रख सकते हैं। दोस्तों जो 5 ईयर के एक्सटेंडेड अकाउंट होते हैं उनमें वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर अप टू 60% तक का विड्रॉल हम अपने अकाउंट से कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम में 15 फाइनेंशियल ईयर्स का लॉक इन होता है, उससे पहले हम इस स्कीम को क्लोज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही हम इस स्कीम को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। यदि जो अकाउंट होल्डर है या उनके स्पाउस को या फिर उनके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो जाती है तो उसके इलाज के लिए इस स्कीम को क्लोज करके पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। या फिर जो अकाउंट होल्डर है वो अपने या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के लिए विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो फिर इस अकाउंट को क्लोज करके विड्रॉल कर सकते हैं। या फिर जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो भी यह अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ऐसे में जो भी नॉमिनी या फिर जो भी उनके लीगल हायर्स होंगे उनको जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका पेमेंट हो जाएगा। जो नॉमिनी है वो इस अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। दोस्तों यह गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जो कि हमारे फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो हमारा डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन इतने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस स्कीम का जो लॉक इन है 15 ईयर्स का वह बहुत ही हेल्पफुल होगा यदि हम अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमारा रिटायरमेंट है या फिर अपने बच्चों के एजुकेशन है या फिर उनके शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस स्कीम के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम में अभी 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है और आफ्टर टैक्स रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम का रिटर्न वैसे ही 1.5 से 2% और हाई हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है और जो मैच्योरिटी मिलेगी वह भी टैक्स फ्री होगी। दोस्तों हमें हमारे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में पीपीएफ को डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के अलाइन इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों इस स्कीम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यदि अपने फैमिली के लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो तो फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप करके, जहां हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स और आपके डिपेंडेंट्स के अकॉर्डिंग एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल प्लान बना के देंगे, जिसमें आप पीपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन से सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।